बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम सैयद नदीम अफज़ल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सैयद नदीम अफज़ल के नाम पे। तो नाज़रीन, आज जो है मैं आपको दिल की धड़कन के बारे में बताऊंगा। दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है और दिल की धड़कन की बढ़ जाने की कौन कौन सी वजूहात हैं, और आखिर में चलकर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा नुस्खा है जो दिल की धड़कन को जो है कंट्रोल करता है। जो आज मैं आपको ये नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये बेहतरीन नुस्खा होगा। दिल की वैसे तमाम तकालीफ के लिए बेहतरीन होगा, लेकिन टैकीकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन ज़्यादा होने के लिए तो लाजवाब चीज़ है। तो नाज़रीन, चलते हैं वजाहत की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते रहें। नाज़रीन, जब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो अक्सर जो है महसूस नहीं हुआ करती, डेजीनेस यानी कि सुस्ती हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि दिल की जो पल्पिटेशन है या धड़कन है बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये रेयर केस में होता है, अक्सर ये नहीं होता। वैसे दिल की धड़कन जब 100 से ज़्यादा बढ़ जाए तो तब हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर 100 से कम हो दिल की धड़कन तो तब इसको नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। इसमें ये होता है कि सांस फूल जाता है, मितली आती है और आँखों में जो है धुंधलाहट सी छा जाती है। ये वजूहात हैं टैकीकार्डिया की। और बाज़ औक़ात छाती में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर छाती में दर्द शुरू हो जाए तो ये जो सूरत हाल है ये ख़तरनाक होती है। खुदा न खास्ता कार्डियक अरेस्ट का ख़तरा भी हो सकता है। लेकिन छाती में दर्द होना, अगर 40 साल से इबाह उम्र का पेशेंट हो, उसकी छाती में दर्द हो रहा हो तो तब उसको सीरियस माना जाता है। लेकिन आजकल कुछ मामलात इस तरह है, 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक देखा जा रहा है। लेकिन इस बात को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, ईसीजी बर वक्त करा लेनी चाहिए ताकि पता चले जो मसला क्या है। और इसकी वजूहात में ये है कि अगर आपने सख्त वर्जिश की है या दूर से पैदल चलकर आए हैं या गर्मियों में आपने बड़ा लंबा सफ़र किया है तो तब दिल की धड़कन बढ़ सकती है। या इसके अलावा आपके ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स जो है, हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बाज़ औक़ात ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। इनकी वजूहात से भी ये दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसका तो यही इलाज है कि आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन मिला नमक जो है आप रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को थायराइड का मसला ना हो। और उसकी एक वजह ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता खून की कमी हो, जिन लोगों को खून की कमी होती है तो उनकी भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जिन लोगों को खून की कमी है तो वो खून की कमी का इलाज कराएंगे तो तब दिल की धड़कन जाके नॉर्मल होगी। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर वजह जो भी हो, चाहे कार्डियक अरेस्ट भी हो, जो नुस्खा मैं शेयर कर रहा हूँ ये बेहतरीन नुस्खा है। ये तमाम जो वजूहात हैं दिल की धड़कन बढ़ाने की, ख़ास इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो उसको भी कंट्रोल करेगा। ये दिल के लिए आब हयात नुस्खा है और बारहा आज़मूदा नुस्खा है। बड़े ही काम की चीज़ है नुस्खा जो मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सके तो इसको पेन डाउन कर लें, लिख लें। अगर लिखने के लिए आपके पास कलम नहीं है तो वीडियो को 2-3 मरतबा देख के जो है याद कर लें। संदल सफ़ेद आपने आला किस्म की लेनी है, 10 ग्राम ले लें। गुलाब जो है 10 ग्राम ले लें। छोटी चंदन जो है 10 ग्राम ले लें। धनिया जो है 10 ग्राम ले लें।
और उसके बाद आता है मुरक्कब मरजान की बारी, जिसको कुश्ता मरजान भी कहते हैं। उसके जो है आपने 3 से 5 ग्राम लेने हैं। इन तमाम चीज़ों का जो है पाउडर बना लेना है, अच्छी तरह पाउडर बना के चाहे तो इसको 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में बंद कर दें, चाहे तो एक चुटकी इसकी पानी के साथ इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। नाज़रीन, दिल के लिए जो है बेहतरीन टॉनिक है। अगर आप इसको फॉर एवर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कार्डियक अरेस्ट से भी बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल से भी बचाएगा और आपकी दिल की सेहत को भी मेंटेन रखेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ हाजिर होंगे। तब तक हकीम सैयद नदीम अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह नेगहबान।